एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खूब चर्चे हो रहे हैं। इसे इंटरनेट की दुनिया में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही लोगों की प्राइवेसी में भी सेंध का खतरा बढ़ गया है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे लेकर एआई को रेगुलेट करने की बातें होने लगी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। आज के दिन में अगर दुनिया भर में कोई सबसे बर्निंग टॉपिक है तो वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दिनों चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अब तो गूगल का एआई बेस्ड बार्ड भी मैदान में कूद चुका है। एआई को एक क्रांतिकारी टूल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये महज चंद समय में बकायदा लिखकर यानी टेक्स्ट में आपको ये जानकारी मुहैया करा देता है। लेकिन अब इसके खतरे की बात भी सामने आने लगी है। लोगों को डर है कि एआई किसी की निजी जानकारी में सेंध लगा सकता है। एआई के बढ़ते दायरे और निजता में सेंध लगने की आशंका को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि एआई को रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AIDAI को जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी के तौर पर स्थापित करने की जरूरत है। अपने सुझाव में ट्राई ने एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दो तरह की संस्थाओं की वकालत की है, एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी और दूसरी मल्टी स्टेक होल्डर्स बॉडी, जो सलाह देने वाली संस्था के तौर पर संवैधानिक अथॉरिटी की मदद करेगी। वहीं इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी का काम अलग अलग पहलुओं पर नए नियम बनाने की सिफारिश करना और इसके आधार पर बने नए नियम को लागू कराना होगा। इससे पहले मई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एआई को लेकर ग्लोबल स्तर पर इससे जुड़े कानून बनाने की बात कह चुके हैं। ट्राई के मुताबिक निजता में सेंध लगाने जैसे मामलों को लेकर पनप रहे डर में AIDAI की भूमिका अहम हो सकती है, खासकर इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, R&D सेंटर, स्वास्थ्य क्षेत्र, डिफेंस जैसे संस्थानों में डेटा के साझा करने को लेकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जरूरी है जहां किसी की प्राइवेसी के एक्सपोज होने का खतरा नहीं के बराबर हो। ट्राई ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर एआई को रेगुलेट करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसियों को एक मंच पर आना होगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, इसके अपने फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां कस्टमर केयर के तौर पर चैटबॉट पर अपनी निर्भरता बढ़ाती जा रही हैं। ये एआई का ही जादू है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी के बाद गूगल ने भी एआई बेस्ड गूगल बार्ड को मैदान में उतार दिया है। वहीं ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी एआई चैटबॉट XAI लॉन्च कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपना एआई चैटबॉट लामा 2 पेश कर दिया है। दुनिया भर की निगाहें एआई चैटबॉट के बढ़ते बाजार पर लगी हुई हैं। ऐसे में ग्लोबल एजेंसियों की मदद से इसे रेगुलेट करने को लेकर बात शुरू हो चुकी है, ताकि एआई की आड़ में किसी की निजी जानकारियों में कोई सेंध न लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।